आती हैं केवल अपने करकमल की छाया से। अब यहां पर आचार्यों ने अनुभव किया कि भगवान कितने कोमल हैं। तो पहले लक्ष्मी जी की कोमलता का अनुभव किया आचार्यों ने। लक्ष्मी जी कितनी कोमल हैं? बोले पादारुन्तुदमेव पंकज रजश्चेटी भृषालोकितैः। भगवती महालक्ष्मी जब वैकुंठ में चरण विन्यास करती हैं, चलती हैं, तो पावड़े नहीं बिछाए जाते। तब बोले कमल पुष्प की पराग की परत दर परत बिछाई जाती है। कमल पुष्प का जो पराग होता है, कमल पुष्प को लेकर के ऐसे ऐसे झाड़ो तो उसमें से जो धूल निकलती है सुगंधित पराग। पादारुन्तुदमेव पंकज रज, पंकज की रज, कमल की पराग, वो पराग जब बिछाई जाती है दर परत, तब लक्ष्मी जी उस पे अपने चरण का विन्यास करती, चलती। वैकुंठ के पार्षद उनकी ऐसी सेवा करते। लेकिन उस कमल की पराग पर भी लक्ष्मी जी जब अपने चरण को रखती हैं, निरावरण चरण को, तो वो पराग भी लक्ष्मी जी को चुभने लगती है, इसलिए कभी कभी डिसबैलेंस हो जाती है। ऐसा भक्तों ने अनुभव। पादारुन्तुदमेव पंकज रजश्चेटी भृषालोकितैः। और उनके बैलेंस बिगड़ने पर वैकुंठ की जो दासियां महालक्ष्मी की सेविकाएं हैं, वो सावधान होकर के देखती रहती हैं कहीं ये चलने में गिर न जाए। तो बार बार वो दासियां लक्ष्मी जी को देखती हैं, तो उन दासियों की नेत्र की दृष्टि की उस ऊष्मा से चेटी भृषालोकितैः, उन दासियों के बार बार अवलोकन करने पर उनके नेत्रों की ऊष्मा से भगवती का शरीर, भगवती महालक्ष्मी का अंग कुम्हलाने लगता है। ऐसी उत्कृष्ट भावना भक्ति। चेटी भृषालोकितैः। उन भगवती महालक्ष्मी के चरण कमल कितने कोमल हैं। भगवती महालक्ष्मी अपने गले में जब पुष्प की माला धारण करती हैं और चलते समय वो माला हिल करके छाती पर ठक से लगी, तो वैकुंठ के भक्तों के हृदय में पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। दोलाते बनमालया हरिभुजम हा कष्ट इत्यास्पदम। वैकुंठ के पार्षद रो पड़ते हैं, भगवती को पीड़ा हुई है। उन लक्ष्मी के चरण कमल इतने कोमल, तो उन लक्ष्मी का कर कमल कितना कोमल होगा। और उन कोमल कर कमलों से भगवान के चरण कमल की सेवा करते समय भी लक्ष्मी जी को भय लगता है कि कहीं इनको पीड़ा न हो। अब आप सोचो भगवान के चरण कमल कितने कोमल। लक्ष्मी जी भगवान से पूछती हैं, हे नाथ, आपका श्रीअंग इतना सुकोमल है, तो आप बड़े बड़े असुरों से युद्ध कैसे करते हैं? बड़े बड़े असुर आपके ऊपर अपनी गदा का वज्र का प्रहार करते हैं और उनकी गदा टूट जाती है, वज्र टूट जाता है, और आपके शरीर पर एक व्रण भी नहीं होता, एक लकीर भी नहीं बनती, तो आप इतने कठोर कैसे हो जाते? तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, आपने मेरी कठोरता नहीं देखी। लक्ष्मी जी ने कहा, कृपा करके आप अपनी कठोरता भी हमें कभी दिखाओ। देखो, यही भगवान की विशेषता है। एक साथ, ध्यान से समझना, कथा बड़ी कठिन है। एक साथ परस्पर विरुद्ध धर्म जिसके अंदर विद्यमान हो वो परमात्मा। विरुद्ध धर्माश्रयत्वम ईश्वरत्वम। ईश्वर का लक्षण क्या है? सनातन धर्म में सब कुछ तार्किक है हमारा, सब कुछ सोच समझ करके आचार्यों ने अनुभव किया। विरुद्ध धर्माश्रयत्व जिसके अंदर हो वो परमात्मा। विरुद्ध धर्माश्रयत्व क्या है? बोले परस्पर दो विरुद्ध धर्म एक आश्रय में नहीं रह सकते। जैसे आप अत्यंत कोमल हो तो फिर आप कठोर नहीं हो सकते। अगर आपका शरीर कठोर है तो फिर कोमल नहीं हो सकता। क्यों? बोले कोमलता कठोरता परस्पर विरुद्ध धर्म है, लेकिन परमात्मा में दोनों विद्यमान रहते हैं। जो छोटा होगा वो बड़ा नहीं हो सकता। अणु जो है वो महान नहीं हो सकता, जो महान हो वो अणु नहीं हो सकता। लेकिन भगवान अणु भी हैं और महान भी हैं। अणोर अणियान महतो महीयान।
विरुद्ध धर्माश्रयत्व है उनके अंदर, परस्पर विरुद्ध धर्म भगवान में विद्यमान रहते हैं। भगवान अज्ञ भी हैं, सर्वज्ञ भी हैं, सब कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते, ये सब कहा गया है शास्त्र। तो परस्पर विरुद्ध धर्म का जो आश्रय है वो परमात्मा। भगवान अत्यंत कोमल भी हैं और अत्यंत कठोर भी। जब भक्त उनकी कोमलता का अनुभव करते हैं और जो भगवान के विरोधी हैं वो जब सामने आते हैं तो उनको भगवान की कठोरता का अनुभव होता है। यही वैशिष्ट्य है भगवान का। अब लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज मैं आपकी कठोरता देखना चाहती हूं, आप कितने कठोर हो। तो भगवान ने कहा अच्छा। तो भगवान ने जय विजय को बुलाया और जय विजय से कहा, तुम मेरे द्वारपाल हो, सेवक हो। जय विजय ने कहा, हाँ प्रभु, तो मेरी आज्ञा का पालन तुम्हें करना चाहिए। जय विजय ने कहा, प्रभु सेवक का यही धर्म है। सेवक का धर्म क्या है? अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना, यही सबसे बड़ा धर्म है।